हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड राधे राधे जी। आप सभी को तहे दिल से आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, एनडीए गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से सीटें जनता ने दी है इन गठबंधनों को, उस हिसाब से लगता है, हालांकि उस हिसाब से तो इंडिया गठबंधन पावर में है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार है, हमारे पलटू चाचा हैं, और एक तेलंगाना वाले भाई साहब नायडू बाबू हैं। मसला अटका यहाँ हुआ है। और अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चला तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेंगे, और आजकल नितिन गडकरी का नाम बहुत आ रहा है, वो बनेंगे, या हमारे पलटू चाचा बनेंगे, या नायडू बाबू बनेंगे। सुनने में भी आ रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जैसे मैंने कुछ वेबसाइट से पढ़ा है, कुछ न्यूज़ सुना है। अब पता नहीं कितना सही है, मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है। जो भी हो, सरकार तो हैवी नहीं बनने वाली जी, कहीं ना कहीं डगमगाएगी। खैर छोड़िए, डगमगाएगी। और उधर एनडीए गठबंधन भी अपनी प्रयास में लगा जोर शोर से, कभी नीतीश कुमार से बात कर रहा है, और अखिलेश यादव नायडू बाबू से बात कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से चर्चा चला रहे हैं। पता नहीं क्या होगा ये, इसे ही कहते हैं राजनीति। कुछ भी हो सकता है, कब कौन पलट सकता है, कब क्या हो सकता है भाई। ये जो न्यूज चैनल में बैठ के जो प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, इस बार तो एग्जिट पोल भी खत्म है, लोगों को विश्वास उठ गया एग्जिट पोल वाले से। खैर चलिए, और देखिए क्या होता है, कौन बनता है प्रधानमंत्री हमारा। जो भी वो बनेगा हम सम्मान करेंगे जी, बट जनता के लिए काम करे। कोई भी पार्टी से हो, इंडिया गठबंधन से हो या इंडिया गठबंधन से हो, लेकिन मेन मुद्दा है मोदी जी। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। क्यों भैया, मोदी जी ने राम को लाया है, मतलब कुछ भी यार। और दूसरी, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। मतलब यार, ये सब चीज़ें सुनते सुनते ना भाई साहब आदमी ना पक चुका है। जो उनके पार्टी से हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर सपोर्टर, वो भी कई लोग पक चुके हैं भाई। एक ही शक्ल को देखते देखते अपनी मन की बात सुनाते। खैर छोड़िए, जो भी होगा। तो चलिए, इस मुद्दे पर हम सुनते हैं प्रज्ञा जी को। बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं, अच्छा रिपोर्ट करती हैं, सच बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बाकी आइए। नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने सारे कर्म कर दिए लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब कहानी यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अब तक एक आकाश की एक पाताल की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी अब तक रात 8 बजे आकर अपना निर्णय जनता पर थोप देते थे, अब अपने गठबंधन के लोगों से पूछ कर काम करना पड़ेगा। यानी अब मनमानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया है वो सिक्के का एक पहलू था। अब दूसरा पहलू यह है कि मोदी की बीजेपी ने कहा है कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब आरएसएस को मोदी की जरूरत है? क्या आरएसएस गडकरी को आगे करेगा? क्या एनडीए के लोग मोदी के नाम पर सहमत होंगे? वो नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो, सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है, पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा, मोदी जी नेता चुने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं अपना।
जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के सारे जतन कर रहा है। एनडीए गठबंधन के पास सीटें हैं 292, लेकिन इनके गठबंधन से 16 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले नीतीश कुमार इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं हमारी बात चल रही है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। यानी 16 और 12 सीटें मिलकर हो जाती हैं 28 सीटें। अगर मोदी कैंप में से ये दोनों पार्टियां निकल जाती हैं तो फिर पूरा एनडीए सिमट जाता है 264 पर। बहुमत के लिए चाहिए 272। ऐसी सिचुएशन में एनडीए के पास सरकार बनाने लायक आंकड़े नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास है 234 सीटें, यानी बहुमत के लिए इनको चाहिए कुछ 38 सीटें। अगर 28 सीटें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मिल जाती हैं तो कम पड़ेंगी केवल 10 सीटें। और अब ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन निर्दलीय कैंडिडेट से और छोटे दलों को जोड़कर जुटा सकता है। नीतीश कुमार इंडिया के संपर्क में है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंडिया और एनडीए की मीटिंग में जाना था। पटना से एक जहाज उड़ता है। जहाज में आगे पीछे बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को एक सीट पर बैठा हुआ देखा गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 99 सीटों के साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे। बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे बाहर से सपोर्ट करेगी। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। तो दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी खतरे में है। और अगर प्रधानमंत्री बन भी गए और पिछली सरकार की तरह मनमानी की, मंत्रियों को बिना नाखून का शेर बनाकर रख दिया, तब तो गुरु विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो बैसाखियों पर खड़ी मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मोटा मोटी मानकर चलिए कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार नहीं, अब तो गठबंधन की सरकार। बीजेपी पोस्टर्स में दिखाती थी कि मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे, अयोध्या के हिंदू वोटर्स को कोसने लगे। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जरा। अब देखिए कैसे भक्त मंडली बिल्कुल पगला गई है। दोस्तों, मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने एनडीए के लोगों का मुखड़ा तभी दिखाया जब इंडिया नाम का गठबंधन बना था, लेकिन इस बार मोदी बैसाखी पर खड़े हैं। अनुकंपा पर बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए एनडीए दलों की एक ऐसी ही हाय हेलो वाली मीटिंग बुलाई गई थी। जिनको मोदी सेकते तक नहीं थे, जो मोदी से महीनों मिल तक नहीं पाते थे, वो मोदी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। समय ने मोदी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी को झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ रहा था। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। चंद्रबाबू नायडू को न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठकर जबरन मुस्कुराना पड़ रहा है। आप सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। कोई अमित शाह का विभाग चाहता है, कोई राजनाथ सिंह का विभाग चाहता है, कोई निर्मला सीतारमण का विभाग चाहता है। अब सबके चेहरे पर देखिए तनाव है। सब सोच रहे हैं कि बहुत हुई 10 साल की तानाशाही गुरु, अब अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हैं। बाकियों के चेहरे देखिए गंभीरता के कारण तनाव में दिख रहे हैं। सब अपने अपने विभागों के लिए बड़े चिंतित हैं। अब अगले 5 साल मोदी के नाक में यही लोग नकेल डालकर रखेंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोदी को आसानी से सब अपना नेता तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को इससे बड़ी तकलीफ होगी। अपने घर में किराएदार की तरह रहना पड़ेगा।
बात रही कि मोदी सरकार, मोदी जी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने आज राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। वो अब हमारे प्रधानमंत्री अभी तत्काल में नहीं है, वो थे, अब नहीं, अब होंगे, वो देखा जाएगा। देखो इस बार लोकसभा इलेक्शन में ना बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगना, मंदिर हमने बनवाया, भाई आपने कैसे बनवा दिया? जनता ने पैसे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बनाया राजमिस्त्रियों ने, लेबरों ने काम किया, आपने क्या किया भाई? ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था राम मंदिर का, मतलब। और सुनो तो इतना ही नहीं, इस बार मोदी की जीत भी बहुत मार्जिन से नहीं हुआ, सिर्फ 1.5 लाख से हुआ है। और इतना भी छोड़ो, हम अयोध्या ही चलते हैं, जहाँ राम मंदिर है, हमारे पुरुषोत्तम राम। अयोध्या नगरी ने बीजेपी को उखाड़ फेंका है, अब बताओ। और इसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न ये है ना कि जब राम मंदिर बना तो देखो, राम मंदिर बनने में किसी को प्रॉब्लम नहीं था, ना मुस्लिम को ना हिंदू तो खैर है ही नहीं भाई, ना किसी और धर्म वाले को। वहाँ पे जो सड़कें संकीर्ण थी, छोटी सी थी, मतलब कम चौड़ी थी, उसको चौड़ीकरण करने में ना भाई वहाँ के लोगों का घर चला गया। पुश्तैनी घर थी, नए घर थे, जो भी था, उनका घर बेघर हो गए बेचारे। देखना यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है, रोते भी लगते। या फिर कभी जाओगे अयोध्या, जाना मौका मिले तो, भाई बहुत तरस आती है यार, बहुत दुख होता है। देखो बहुत तकलीफ होती है भाई। एक बंदे को खुद से कमा के घर बनाने भाई आधी उम्र गुजर जाती है। एक पुरानी कहावत है कि एक माँ बाप को बेटी की शादी करना और एक घर बनाना, कर लेता है ना सब 2 काम, तो सोचता है कि हमारी ज़िंदगी सफल है। उसको तुम रुलाते हो यार, वो तुम्हें जिताएंगे कैसे? हाउ? आप सोच कर सकते हो कि हम जीत जाएंगे वहाँ से? मतलब पॉसिबल नहीं है यार। और यही हाल अभी काशी में हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले थोड़ा समझ जाओ। 350 घर को इन्होंने नोटिस दे दिया भाई। अब बताओ वो रो बिलक रहे हैं। मतलब यार तुम्हें आदमी से प्यार नहीं है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे, वक्त कहेंगे भाई कॉरिडोर ने बनाया। भाई कॉरिडोर बिल्कुल बनाओ यार, बिल्कुल बनाओ, हम भी जाएंगे घूमने यार, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन तुम ऐसे बनाओगे क्या? अगर तुम्हें हटाना ही है, उनका कुछ करो, उनको घर बना के दो यार, उनको मुआवजा दे दो, ऐसा क्यों पहले बना ले। वो तुम्हें वोट नहीं काटेंगे यार। और ऐसे चिड़चिड़े की ना उनके फैमिली वाले, उनके आस पड़ोस के लोग, वो तो कटते, ऐसे में चुनाव हार जाते हो भाई। एक सिंपल से स्ट्रेटजी है जो कॉमन पीपल सोचते हैं, पॉलिटिकल नहीं बातें हैं, ये बातें तो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं। भाई लोग तकलीफ देंगे, लोग तुम्हें तकलीफ दे देंगे, दे दिया है ना। शायद अगर आप अयोध्या में अच्छे किए होते ना लोगों के साथ, नहीं मंदिरों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो आपके सहमति से हुआ, बस आपने बनवाया नहीं। हाँ, अब वहाँ के लोग घर नहीं तोड़वाते तो कहीं देते उसको, तो फिर मिलता आपको वोट, जीत जाते हैं। और ऐसे कासिम कर रहे हैं, याद रखें, वो नापेंगे आपको, फिर से मेजरमेंट कर देंगे आपका, वो ब्रीथ, हाइट, लेंथ सब करेक्ट कर देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे आपका वो। खैर वो अपनी तुम प्रधानमंत्री मोदी का तो भी हालत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ये भी टेंशन है कि हम प्रधानमंत्री अगली बार बनेंगे नहीं, मतलब इस बार बनेंगे नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो भाई सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। अभी थे जब तक आके ऑफिस में ये कर दो, वो कर दो, ये ऑर्डर दे दिया, ये साइन कर दिया, अब नहीं चलेगा। अब उनसे सहमति लेनी पड़ेगी और उनसे भी लेनी पड़ेगी। मोदी जी अपने जनता की नहीं सुनी, सिर्फ अपने मन की बात कही और अपनी सुनी, यही आपको ले डूब रहा है। और अगले बार तो पता नहीं क्या होगा। आपका यूपी में सुपड़ा साफ हो गया ना, इसे समझ लो। यूपी आपका मेन जगह था ना, इससे समझो चीज़ें को। पब्लिक पागल नहीं है, आप पागल समझते हो। विपक्ष वाले पागल नहीं है, आप बनाते हो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए।
अपनी जनता के लिए सोचते हैं। बस बात खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं जी। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और उनको भी, जो मुझे गाली देने वाले, उनको भी ये संदेश है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बस राधे राधे।